दोस्तों एक बार फिर से यमन यानी हुती लड़ाकों की तरफ से किए गए हमले से इजराइल थर्रा गया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सायरन सुनाई दे रहे हैं, भगदड़ का माहौल, तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन खबर यह नहीं है सिर्फ, अब इजराइल के सैनिकों ने खुल्लम खुल्ला मुंह पर वो दवाइयां फेंक कर मारना शुरू कर दिया है बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्री और अधिकारियों के मुंह पर, जिन्हें खा खाकर वो जबरदस्ती युद्ध लड़ रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात इजराइल के अंदर बेतहाशा बन चुके हैं। कभी भी तख्ता पलट का ऐलान इजराइल के अंदर हो सकता है। आज वो तस्वीर देखिए जब इजराइल के आर्मी यानी इजराइल के सोल्जर्स यानी इजराइल के सैनिक सामने जाते हैं और मुंह पर दवाइयों के पैकेट मार देते हैं कि इन्हें खा खाकर हम पागल हो चुके हैं, अब हमसे नहीं लड़ा जाता युद्ध। आपको इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाने जा रहा हूं कि ईरान ने एक गुपचुप क्या मुलाकात कर ली कतर से, उसके फौरन बाद ही ईरान को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया पश्चिमी देश की तरफ से। क्या कुछ होने जा रहा है? क्या वाकई ईरान पर अटैक होने जा रहा है? ईरान एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है। एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये एक खबर निकल कर सामने आई। इसमें आप पहले ये देखिए, सायरन बज रहा है। तो ये देखिए सायरन बजती हुई तस्वीर है। पूरी रोड खाली हो गई। जैसे ही सायरन बजना शुरू हुआ वैसे ही रोड खाली हो गई। ये सायरन तब बजा जब हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन अटैक किया गया इजराइल पर। उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। इसके बाद बयान भी आया है। बयान क्या है, पहले बयान सुन लीजिए। सिलाहुल जव्विल मुसय्यर फिल क़ुव्वातिल मुसल्लहतिल यमनिया अमलियतन अस्करियतन नौइया वज़ालिक बि4 ताइरातिन मुसय्यरा इस्तहदफत 3। तो इसमें बताया गया यमन से हुए के हूती प्रवक्ता का दावा है कि इजराइल को 3 ड्रोन हमलों ने दहलाया है। 3 ड्रोन ने रमोन एयरपोर्ट पर हमला किया, चौथा ड्रोन सैन्य ठिकाने पर गिरा। हमला सफल बताया गया। इजराइल ने फिलहाल इस दावे का खंडन किया, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसे कैसे आप भुला सकते हैं, कैसे उसे नकार सकते हैं, कैसे उसे झुठला सकते हैं। तो यानी इजराइल पर एक तगड़ा झटका हुआ है। इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी खबर, इससे पहले जो स्टोरी थी हमारी, उसमें मैंने दिखाया था कि कैसे गजा के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक अलग अलग जगह जो हमले हुए, पूरे की पूरी बटालियन साफ कर दी गई। यानी हमास की वजह के साथ साथ तो हूती लड़ाकों ने डबल अटैक ही दोनों तरफ से चल रहा है। अब आइए अगली खबर देखिए। ये कहीं और की नहीं, कहा कि अभी कुदस न्यूज नेटवर्क की खबर है। जरा देखिए क्या बता। רק לשבת פה, איפה שר הביטחון? איפה שר האוצר? זה מה שאתם נותנים לנו. זה לא חולה נפש. חולה נפש. אנחנו חולה נפש. הכל אובדנות. מה אנחנו מחבלים? אתם מדברים איתנו שטויות. מה אנחנו מחבלים? אובדנות, תראי מה זה, אובדנות. תתחילו בכדור. אין לכם. אין לכם. तो इसको लेकर दावा किया जा रहा है कि गजा सिटी है, अमिश्रा अमरीश ने लिखा है, गजा सिटी से 10 लाख फिलिस्तीनियों को दक्षिण गजा की तरफ ढकेलने की इजरायली नीति असफल है। हमास फैक्टर के अलावा आईटीएफ सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं। यह दावा किया गया है कि आईटीएफ के सैनिक आत्महत्या कर रहे हैं, जो खबर हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, इजराइल के सैनिक पागल हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक अपंग हो रहे हैं, इजराइल के सैनिक सुसाइड कर रहे हैं। और अगर जो लड़ने नहीं जाता, स्वस्थ भी और नहीं लड़ना चाहता, तो उसे देशद्रोही करार देकर जेल में ठूस दिया जा रहा है। यह सब कुछ इजराइल में हो रहा है, जिसने इजराइल के अंदर लोगों में गुस्सा भर दिया है। इसमें नीचे लिखा है, नीचे सैनिक देखिए कैसे इजरायली संसद कमेटी के आगे गुस्से में अपनी मानसिक बीमारी वाली दवाइयां फेंककर जंगबंदी की मांग कर रहे हैं। इन्होंने मुंह पर दवाइयां दे मारी। उन्होंने कहा ये अपने परिवार वालों को खिला खिलाकर युद्ध लड़वाओ, जाओ दम है तो। आपको याद होगा कि इजरायली सेना के प्रमुख थे, उन्होंने एक बार बेन गुवेर से ही कह दिया था, ये बड़ी बड़ी डींगे जो आप यहां बैठकर हाँकते हैं ना, चलिए आइए गजा में एक दिन सर्वाइव करके देखिए, मैं आपको राजा बना दूंगा, राजा कहूंगा कल से, दम है तो आइए। हवा खराब हो गई थी बेन गुवेर की, बड़ी बड़ी लफाजियां करते हैं बेन गुवेर, लेकिन हर देश में कोई ना कोई ऐसा ही व्यक्ति होता है। खैर, ये सब के बीच एक मुलाकात हुई। ये मुलाकात जरा देखिए, ये वही कतर दोहा में जो चल रहा था ना, कतर के दोहा में ओआईसी, उसी वक्त की है। पहले देखिए, ये दोनों तस्वीरें निकलकर, एक तस्वीर निकलकर सामने आती है जिसमें एक तरफ कतर के अमीर बैठे हैं और दूसरी तरफ ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो बैठे हैं। यहाँ बताया गया कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने दोहा में अरब इस्लामी सम्मेलन के दौरान कतर के अमीर से मुलाकात की। इजराइल के खिलाफ ठोस कदमों की उम्मीद जताई गई। बताया गया कि ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे पहले ईरानी सांसद ने कतर से अमेरिकी सेना को बाहर निकालने और IRGC मिसाइलें तैनात करने की मांग की थी। ये तमाम चीज़ें निकल कर आई। जैसे ही ये तस्वीर निकल कर आई, उसके थोड़ी देर बाद ही एक खबर आ गई। खबर क्या? जर्मन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने
अपने सिटीजन्स, जो अपने नागरिक हैं जो ईरान में इस वक्त हैं, उनसे कहा जल्द से जल्द ईरान छोड़ दो। अब इसे दो लिहाज से देखा जा रहा है कि क्या दोहा के अंदर जो बैठक हुई और यूएई ने साथ नहीं दिया कतर का, इसके अलावा ईरान की तरफ से जो प्रस्ताव आया, उसके बाद क्या इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक करने जा रहे हैं, ये एक खबर है। या फिर एक कोई इनपुट ऐसा मिला है कि ईरान एक बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहा है, जिसके एवज में इजराइल भी अटैक करेगा, तो इसलिए ईरान से वहां से निकाला जा रहा है। यह एक बड़ी खबर है कि ईरान ने को लेकर ही जर्मनी ने क्यों फॉरेन मिनिस्ट्री ने जारी किया कि सब निकल आए। वहीं देखिए कतर को लेकर क्या कह रहे हैं। तो इसमें बताया गया कि अमेरिका के बहुत बड़े सहयोगी पर हमला करते वक्त सावधान रहो। ट्रंप ने नेतन्याहू को नसीहत दी है। इन्होंने कहा कि जब भी मेरा कोई दोस्त है, यानी अमेरिका का कोई सबसे बड़ा सहयोगी, सबसे अच्छा दोस्त हो, तो उस पर हमला करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये स्पष्ट इन्होंने धमकी समझ ली, जो भी समझिए। लेकिन इन सब के बीच ईरान की तरफ से भी एक बयान आया, वो बयान जरूर सुनिए। We should also reinforce our unity and solidarity to stand up to this Zionist entity. This entity is launching attacks against all our countries. तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियन का आह्वान है कि हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प है, एकजुट हो जाना। जैसे पैगंबर मोहम्मद ने कहा, सभी मुसलमान भाई हैं, इसलिए मैं एक रहना चाहिए। ईरान लगातार ये चाहता है कि कतर के साथ जो हुआ उसको एक मिसाल बनाकर वो एक मिडिल ईस्ट में एक ऐसी ताकत को खड़ा करे कि अमेरिका अपने दम पर, अपने दबदबे के दम पर किसी भी देश को इतनी इजाजत ना दे कि मिडिल ईस्ट के किसी भी देश पर आए और हमला करके चले जाए। कुछ इसे समझ रहे हैं, कुछ लोगों की मजबूरी। मैं ये नहीं कह रहा उनका दोष है, उन्होंने ऐसे हालात अपने आप पैदा कर दिए कि वो अमेरिका का विरोध कर ही नहीं पाएंगे, जिसमें एक यूएई भी शामिल है। यूएई दिखाने के लिए जरूर कर रहा है कि एयर शो में इजराइल की एक भी डिफेंस कंपनी नहीं आएगी, लेकिन ये बात भी सच है कि यूएई है जिसने कह दिया कि इजराइल ने जो कतर पर हमला किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अगर कतर भी इजराइल पर अटैक करेगा तो वो विरोध करेगा। सोचिए, कतर अगर पलटवार करना चाहता है तो उसको उसके ही सहयोगी छोड़ने के लिए तैयार है। और इन सब के बीच एक कतर और ईरान से जुड़ी खबर, ईरानी मिसाइलों, ड्रोन और 1200 किलोमीटर से ज्यादा लंबी दूरी की मिसाइलों के रडार उत्पादन में $10 अरब का निवेश करेगा। दरअसल मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आपको समझा दूं क्या है। चीन के पास फाइटर प्लेन बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही यूरोपीय देशों के भी जो फाइटर प्लेन है इस समय कतर के पास है, चीन से मंगवा लिए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम अगर अमेरिका के किसी भी मिसाइल का जवाब दे सकता है तो वो रूस के पास है, S-400, यानी बहुत सारे हैं। लेकिन अगर ईरान का मैं जिक्र करूं तो ईरान के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम की बहुत बड़ी तकनीक नहीं है, लेकिन उसके वाकई ड्रोन और मिसाइल क्या तोड़ किसी के पास नहीं है। सबसे खतरनाक ड्रोन और मिसाइल दोनों इस समय ईरान के पास है, और यह बात कतर जानता है। इसीलिए नेतन्याहू का कहना है कि ईरान इस्लामी दुनिया में 3000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर सकता है। क्या वाकई कतर में ये हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात होने जा रही हैं? नमस्कार।